हाय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट कर लिया था। मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर देंगे। सो लर्नर्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप विजिट करके देख सकते हैं। लर्नर्स, जो एक्सरसाइज हम आज से 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं और 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन राइट है। In figure, if AB parallel CD and CD parallel EF and Y ratio Z equal to 3:7, find the value of X. Learners, ये हमें फिगर गिवन है, इसमें Y रेशियो Z गिवन है 3:7, Y और Z का रेशियो गिवन है 3:7 और हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो लर्नर्स, हम देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए बी पैरेलल है सीडी के और सीडी पैरेलल है ई एफ के। मैंने कहा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो ए बी भी पैरेलल होगी ई एफ के। जब ए बी भी पैरेलल होगी ई एफ के तो एंगल एक्स और एंगल जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे, सेम होंगे। हमने कहा ये ए बी पैरेलल होगा ई एफ के, सो एक्स और एंगल जेड इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। और मैंने पहचानने के लिए आपको जेड कॉन्सेप्ट भी बताया था कि यहाँ से लाइन चेकआउट करेंगे तो ये यहाँ से जेड भी मेक हो रहा है। हमने कहा लर्नर्स, ये चेकआउट करेंगे तो ये जेड भी मेक हो रहा है। दैट मीन्स ये कॉर्नर का एंगल और इस कॉर्नर का एंगल यानी एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, जेड के। एक्स इक्वल हो जाएगा जेड से। यहाँ से हम ये वाली चीज समझ गए कि एक्स को हम जेड के इक्वल कर सकते हैं। आफ्टर दैट लर्नर्स, हमें जब भी रेशियो में एंगल्स गिवन होते हैं तो मैंने क्या बताया था, जितना उनका नंबर्स गिवन होता है उसको एक कांस्टेंट के साथ लेट कर लेते हैं और कांस्टेंट के साथ लेट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे जो हमारा ये यहाँ पे वैल्यू गिवन है एक्स और वाई कैसे एंगल्स हैं, तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं? बिकॉज ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल हैं। जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स होंगे तो वो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे और कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो भी सप्लीमेंट्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो लर्नर्स, देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या गिवन है लर्नर, ए बी पैरेलल सी डी, बेटा सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल टू गिवन है 3:7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी है। सो नाउ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। सो ए बी भी पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। और हम देन कह सकते हैं क्या, एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल जेड के। बिकॉज आप राइट डाउन कर लो क्यों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। सो एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल जेड के। आफ्टर दैट लर्नर्स, हमें ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन y इक्वल टू वाई रेशियो जेड इक्वल 3:7। हम पुट कर देंगे जेड के प्लेस में एक्स को। सो हम क्या कह सकते हैं, y रेशियो एक्स इक्वल होगा 3:7 के। सो लेट y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3a, एंड x इक्वल टू 7a। ए क्या है लर्नर्स, कांस्टेंट है। जब भी हमें वैल्यूज रेशियो में गिवन होती है, अगर दो वैल्यूज का रेशियो गिवन होता है तो ऑलवेज भी मैंने बताया है
उन वैल्यूज को आप एक कांस्टेंट के साथ रिलेट कर लेते हैं। हम उन वैल्यूज को एक कांस्टेंट के साथ रिलेट करेंगे तो देन हमने y एंगल को 3x 3 रेशियो में गिवन है 3:7। सो y को मैंने 3a लेट कर लिया है और x को 7a लेट कर लिया है। आफ्टर दैट लर्नर्स हमें ऑलरेडी गिवन है जो x एंड y है, जो x एंड y है। सो हम राइट कर सकते हैं नाउ ए बी क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के। हमने कहा ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सो एंगल एक्स एंड वाई कैसे एंगल्स होंगे, तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल होंगे, और एक्स एंड वाई कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे तो उनका सम सप्लीमेंट्री होगा यानी 180 डिग्री होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सो लर्नर्स हम यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x के प्लेस में मैं 3a पुट कर x के प्लेस में 7a पुट कर दे रहा हूं और प्लस y के प्लेस में 3a पुट कर दे रहा हूं इक्वल टू 180 डिग्री। 7a प्लस 3a ऐड होंगे 10a हो जाएगा, 10a इक्वल टू 180 डिग्री। a इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री अपॉन 10। 10 से हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी लर्नर्स 18 डिग्री। सो a इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना था 7a था, मैंने क्या रेट किया था 7a। a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो 7 इंटू 18, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 का 6 5 कैरी गया, 7 1 जा 7 और 5 12 126, यानी x की जो वैल्यू आ गई 126 डिग्री आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा लर्नर्स, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। सो लर्नर्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। लर्नर्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन फिगर्स इफ ए बी पैरेलल सी डी ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री देन फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। हमें ये 3 एंगल्स फाइंड आउट करना है। लर्नर्स गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। हमने कहा ये दो लाइंस ड्रॉ है, फिगर ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है ऑन सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। सो अगर ई एफ परपेंडिकुलर होगा तो एंगल एफ ई डी जो फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा। एंगल एफ ई डी जो एंगल फॉर्म होगा वो भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे भी जो एंगल फॉर्म होगा वो भी 90 डिग्री होगा बोथ साइड। सो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके लर्नर्स, आफ्टर दैट हमें गिवन है एंगल जीईडी, एंगल जीईडी ये जो कंप्लीट एंगल गिवन है वो 126 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है 126 डिग्री। हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एंगल ए जीई, एंगल ए जीई ये एंगल फाइंड आउट करना है। लर्नर्स हम ये देख पा रहे हैं अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, सो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी जीई क्या होगा ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और जीई ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो जो एंगल बनेगा ए जीई, ये एंगल ये ए जीई जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा इस पर्टिकुलर एंगल का जो कंप्लीट एंगल है। सो ये एंगल अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, सो इसकी वैल्यू अगर 126 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा। आफ्टर दैट एंगल जीईएफ को लर्नर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है जीईएफ को। जीईएफ एंगल जो ड्रॉ होगा ये पर्टिकुलर एंगल होगा, और अगर हमें ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, कंप्लीट एंगल 126 है तो 126 में 90 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड एंगल हमें जो फाइंड आउट करना है एफ जीई फाइंड आउट करना है, या एफ जीई ये पर्टिकुलर एंगल फाइंड आउट करना है। लर्नर्स हमें ये 126 ऑलरेडी गिवन है, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो
लाइन एबी है, एबी पे वन साइड का कंप्लीट एंगल 180 का बनेगा, 126 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एंगल हमें फाइंड आउट हो जाएगा। सो लर्नर्स हम देखते हैं कि हमें इसे कैसे नोट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन given AB parallel to CD, AB parallel to CD and EF angle EF perpendicular on CD, angle GED equal to 126 degree. So now that क्या करेंगे, now AB perpendicular on AB parallel to CD, so angle AGE इक्वल होगा एंगल GED के, इक्वल होगा एंगल GED के, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, तो बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आफ्टर दैट हम जीईडी की जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है वो पुट कर देंगे, तो एंगल एजीई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 126 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करने के लिए एक एंगल बोला गया है क्वेश्चन में। आफ्टर दैट हम जीईएफ को फाइंड आउट करेंगे, और जीईएफ जो मेक हो रहा है ये पर्टिकुलर एंगल मेक हो रहा है। लर्नर्स हम जानते हैं ये एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री और कंप्लीट एंगल 126 है, तो 126 में 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल फॉर्म हो जाएगा। सो लर्नर्स हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ एंगल जीईएफ इक्वल होगा एंगल जीईडी, इक्वल होगा एंगल जीईडी माइनस एंगल एफईडी, माइनस एंगल एफईडी, माइनस एंगल एफईडी, माइनस एंगल एफईडी। तो एंगल जीईएफ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एफईडी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो 126 माइनस 90 कितना आएगा 36 डिग्री। तो एंगल एंगल जीएफ की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। आफ्टर दैट अभी लर्नर्स हमें एंगल थर्ड फाइंड करना है, एंगल एफजीई। सो हम देखते हैं एंगल एफजीई, ये पर्टिकुलर एंगल फाइंड आउट करना मैंने अभी बताया। सो AB is a straight line, AB is a straight line and GE is a ray, GE is a ray on line AB, so एंगल लाइन के वन साइड का कंप्लीट एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा। सो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AGE की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, AGE की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। कितना फाइंड आउट किया है लर्नर्स 126 डिग्री। तो 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री।
हम माइनस करेंगे 126 को, कितना रिमेनिंग बचेगा लर्नर्स, 126 को हम माइनस करेंगे, कितना रिमेनिंग बचेगा, तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। एंगल एफ जी ई की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। सो लर्नर्स हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं जो हमें एंगल्स फाइंड आउट करने थे। एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री। आफ्टर दैट हमें फाइंड आउट करना था एंगल जीईएफ को, एंगल जीईएफ को जो कि है 36 डिग्री। आफ्टर दैट हमें फाइंड आउट करना था एंगल एफ जीई को जो कि फाइंड आउट हुआ 54 डिग्री। लर्नर्स यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। सो लर्नर्स ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। सो लर्नर्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन फिगर्स इफ PQ पैरेलल ST PQR equal to 110 degree and RST equal to 130 degree, then find the angle QRS। एंगल QRS फाइंड आउट करना है, ये पर्टिकुलर एंगल हमें लर्नर्स फाइंड आउट करना है। PQR 110 गिवन है, एंगल RST 130 गिवन है। एंगल PQR को हमें फाइंड आउट करना है। सो लर्नर्स इसे हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लाइन जो PQ है उसे हम और आगे इंक्रीज करेंगे। अगर इसे हम आगे इंक्रीज करेंगे तो ये समथिंग ऐसे ड्रॉ होगी। सो लर्नर्स ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे इसको कट करेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं G लेट के ले रहा हूँ, G। ओके, सो लर्नर्स अगर ये हमारा 110 डिग्री एंगल है और ये लाइन के वन साइड के कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है, ये अगर 10 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। हमने कहा लर्नर्स ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन हम ड्रॉ करें, सो ये पर्टिकुलर एंगल कितना हो जाएगा, हमने कहा इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के वन साइड के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये पर्टिकुलर एंगल 110 डिग्री है तो ये पर्टिकुलर एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। देन ये एंगल 130 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, बिकॉज PQ पैरेलल टू ST ऑलरेडी हमें गिवन है, PQ पैरेलल टू ST है। तो ये अगर 130 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, बिकॉज ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होंगे। आफ्टर दैट ये एंगल 130 है, RS को मैं स्ट्रेट लाइन होगी, सो इस साइड का एंगल कितना बन जाएगा, इस साइड का एंगल कितना बन जाएगा, 50 डिग्री। ये पर्टिकुलर एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। और आफ्टर दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हम लगा देंगे कि वो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 और 180 डिग्री, इन दोनों एंगलों का सम मिल जाएगा। सो वहां से हम ये पर्टिकुलर एंगल को फाइंड आउट कर पाएंगे। लर्नर्स हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू ST and angle PQR equal to 110 degree, angle RST equal to 130 degree, so after that PQ is a straight line, PQ is a straight line, so angle PQR plus angle QR plus angle GQR equal to 180 degree, एंगल PQR की वैल्यू है 110 डिग्री प्लस एंगल GQR इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल GQR
इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल जी क्यू आर इक्वल टू आ गया 70 डिग्री। एंगल जी क्यू आर की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ये पर्टिकुलर जो एंगल फाइंड आउट हुआ वो 70 डिग्री है। आफ्टर दैट पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये क्या है, गिवन। ओके, सो पी क्यू पैरेलल होगा एस टी से। सो एंगल जी एस टी इक्वल होगा एंगल क्यू जी एस, बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। सो एंगल क्यू जीएसटी की वैल्यू 130 ऑलरेडी गिवन है। तो 130 इक्वल टू हो गया एंगल क्यू जीएस इक्वल हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल क्यू जीएस इक्वल हो जाएगा 130 डिग्री। देन RS is a straight line. RS is a straight line. Show angle RGQ plus angle SGQ equal to 180 degree. So angle RGQ plus 130 degree equal to 180 degree. Angle RGQ equal to 180 degree minus 130 degree. So angle RGQ की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 50 डिग्री। एंगल RGQ की वैल्यू ये कितना आ गया 50 डिग्री। सो आफ्टर दैट हम कहेंगे सम ऑफ all angle of triangle are 180 degree. So angle QRS or G plus angle RGQ plus angle RGQ plus angle GQR equal to 180 degree. So angle QRS plus 50 degree plus 70 degree equal to 180 degree. So angle QRS प्लस एंगल 50 और 70 हो गया 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल QRS इक्वल हो गया 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल QRS की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, जो कि यही पर्टिकुलर आंसर है जो कि हमें एंगल फॉर्म करना था, फाइंड करना था। सो लर्नर्स एंगल QRS की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। सो लर्नर्स आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे, रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सो लर्नर्स अगर ये हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। सो लर्नर्स आज का वीडियो यहीं तक रहेगा।